वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 9 और मैं आप लोगों को बता दूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट अब तक का कोई भी नहीं था। कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा कि भैया ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं पढ़ने से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो निश्चित तौर से सफलता की गारंटी तो छोड़ो, पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने रिवीजन किया बार बार रिवीजन किया तो सफलता की गारंटी है कि आप लोग सफल हो जाएंगे। बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर्स बच्चे को पढ़ाते चले जाते हैं, बच्चा पढ़ता चला जाता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ के लिए, जो आपको सफलता दिलवाने वाली है, वो काम कोई नहीं करवाता, जो है आपका रिवीजन। एक वीडियो गई थी आज से 2 साल पहले, रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। आज से आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए, इस चीज से प्यार करना शुरू कर दो रिवीजन से। अगर आपने इससे प्यार कर लिया, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सारे क्वेश्चंस जो आप कहते हो ना कि भैया मुझे आता था क्वेश्चन लेकिन मैं वहां पर गलत ऑप्शन टिक कराया, वो लेक ऑफ रिवीजन की है। वो लेक ऑफ रिवीजन ही है कि आप लोगों ने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, इसलिए आपका दिमाग कह तो रहा है कि तूने पढ़ा है लेकिन सही से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका बार बार आपने रिवीजन नहीं किया। अब रिवीजन के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसका रिवीजन का जो अब तक के 8 टारगेट्स हुए हैं उन सबका आपका टेस्ट लिया जाएगा, पूरे के पूरे का अब तक जितना भी हुआ है। तो इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। जो लोग पीछे छूटे हैं वो भी आगे आ जाएं, जिन लोगों को रिवीजन करना है वो बेहतरीन रिवीजन कर लें, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कभी किसी का कुछ भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। किसी भी टॉपर से, मैं कह रहा हूं चाहे स्टेट बोर्ड टॉपर हो, चाहे आईआईटी का टॉपर हो, चाहे यूपीएससी का टॉपर हो, किसी भी टॉपर से आप पूछ लेना, उसका एक ही जवाब होगा कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, चीजें पढ़ी कम लेकिन रिवीजन ज्यादा किया। क्योंकि अब आपने इतनी सारी चीजें पढ़ रखी हैं, क्या आपको सब याद है? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या सब याद है? नहीं ना, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जिस चीज का रिवीजन करते हैं वो चीज हमेशा के लिए याद रहती है। जैसे आज आपसे पूछे 2 का टेबल सुना दीजिए, आप एकदम से सुना देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है। अब अगर इस चीज को देखते हैं तो रिवीजन के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहला जो है, एक होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज कोई चीज की तो आज रात को सोने से पहले आधे घंटे का समय, 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय, सिर्फ ऐसे, मैं अभी रिवीजन भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, मतलब ऐसे जल्दी पढ़ के जो भी चीजें कवर की हैं उसे तब सोना है। फिर मॉर्निंग में उठ के नई चीजों को पढ़ने से पहले उस चीज को रिवाइज करना है जो चीजें अब तक पढ़ रखी हैं। तो कम से कम रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये जो 2 टाइम है ये बहुत बेहतरीन टाइम होते हैं। या फिर इवनिंग का जो टाइम होता है, जब सब लोग घूमने के लिए निकलते हैं इवनिंग वॉक पे, जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, ये वाले जो टाइम है सच में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, पढ़ने के हिसाब से भी, घूमने के हिसाब से भी, क्योंकि माइंड जो है आपको बहुत अच्छी फील देता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोग सोचते होंगे यहां तो बच्चे किताबें लेना नहीं करते, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी नोटबुक के मेरे पास ढेर लगे हैं, ढेर। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। और रिवीजन में ये नहीं होता है कि बहुत स्मार्ट वे में लिखना है, बहुत अच्छा लिखना है। अब दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो सारी नोटबुक है, जब प्रिपरेशन करते थे उस टाइम की मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये तो बहुत कम है, ऐसी कम से कम मैं बता रहा हूं 50 होंगी। अब आप देखिए जरा किस तरीके से होती है। देखिए इसमें कुछ देखा नहीं जाता है, जल्दी देखो, ये देखो, बस जल्दी जो चीजें सोल्व करनी है बस करते जाओ। देखो पूरी नोटबुक में आपको ऐसे दिखेगा कचरा, ये देखो पूरी नोटबुक में ऐसी कचरा दिखेगा आपको पूरी नोटबुक के अंदर। और सिर्फ इसी के अंदर नहीं, देखो ये देखो, इस तरीके से जितनी बार आप चीजों को लिखोगे उतना याद होगा, बार बार जल्दी। ये देखो ये रिवीजन चल रहा है। बोल के जितना पढ़ोगे, जितना ज्यादा बोल के पढ़ोगे, लिख के पढ़ोगे, उतना ज्यादा याद होगा। दूसरी नोटबुक उठा ली है और दूसरी नोटबुक के हाल देख लो। ये देखो, आप जो कह रहे हो, आप जो सोचते होगे, ये नहीं है कि लिख लिया, ये देखो आप ही के साथ की तैयारी चल रही है। ये देखो ये सब बार बार बना के देखे जा रहे हैं, गिन के देखे जा रहे हैं, काउंटिंग्स हो रही है, रिवीजन हो रहा है पूरा। ये देखो ये सब रिवीजन है, तैयारी के टाइम का रिवीजन चल रहा है। ये देखो आपकी लाइंस पढ़ी जा रही हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ये देखो कितनी बार एक चीज लिखी जा रही है। ये देखो
ये इस तरीके से अगर आप लिख लिख के याद करेंगे तो निश्चित तौर से आपको कोई हराने वाला नहीं है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आप नहीं करते। आप सोच रहे होगे ये क्या बकवास दिखाई जा रही है, तो यही बकवास है जिसके दम पे सिलेक्शन होता है। अब आप सोच रहे होगे इतनी गंदी राइटिंग, ये राइटिंग नहीं है, ये रफ कॉपी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बकवास चलती है। देखो फॉर्मूलाज कितनी कितनी बार लिखे जा रहे हैं जिससे कि याद हो जाए, जिससे कि समझ आ जाए कि क्या चीज है। अब आप देखिए, ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और दुनिया भर की चीजें, क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, ये देखिए सब देखो आप, ये आपकी आंखों के सामने है, सारी की सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि आप ही ने पढ़ी है, ये हमने भी पढ़ी है। ये देखो, ये देखो, ये सारा का सारा रिवीजन है। और दूसरी नोटबुक उठा लो, कोई सी भी नोटबुक उठा लो, ये रफ कॉपी आती है और ये सब में रिवीजन किया हुआ है। ये देखो जरा, ये देखो सब फ्रिक्शन और रिक्शन देखो। तो आप कोई नया नहीं हो, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ होना नहीं, ये चीज समझ लीजिए। कुछ बच्चों को लगता है मजाक, ऐसे ही सारी नोटबुक है जिसमें कोई राइटिंग वाइटिंग नहीं देखी जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है हमें। कोई यहाँ रफ कॉपी में स्मार्ट बन के किसी को कुछ दिखाना है क्या? तो सबसे पहला काम हो गया रिवीजन, बोल के लिख के करना है। 2 टाइम इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे जो चीज आज पढ़ी है उसको शाम को पढ़ के सोना है। और मॉर्निंग में आप ऐसा कर सकते हो कि जितनी चीजें पुरानी है मॉर्निंग में कम से कम 2 घंटा रिवीजन का दो, क्योंकि उस समय याद बहुत जल्दी होता है। मॉर्निंग में अगर आपने 2 घंटा या 1.5 घंटा रिवीजन का दे दिया तो आपको बहुत जल्दी याद होगा बाकी की अपेक्षा में। बाकी लोग 4 घंटे लगा रहे होंगे, आप 2 घंटे में याद कर लोगे। उस समय पे आप याद कर सकते हैं। और उस समय पे मैं लिखने की सलाह नहीं दूंगा, लिख के याद करने वाला काम रात को करिए, उस समय सिर्फ देखने वाला काम करिए। जैसे पीछे के 10 टारगेट हो गए, उन टारगेट में देखिए कि मुझे स्टैटिक जीके में सर ने कौन कौन से टॉपिक करा दिए, डैम्स करा दिए, ये करा दिया, ये करा दिया, उन चीजों को रिवाइज करिए मॉर्निंग में। इवनिंग में आप लिख के कर सकते हो, क्योंकि आप वहां पे बैठे हुए होगे। मॉर्निंग में घूमते हुए भी अपनी छत पे मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो, आराम से घूमते रहो, पढ़ते रहो कि क्या क्या चीजें थी। मैं खुद पढ़ता था, ये हो गया। इसके बाद बार बार बोलकर और लिखकर ही रिवीजन करें। और रिवीजन जब चीजें, जैसे मान लीजिए आपने 2 बार लिख के कर लिया, 3 बार लिख के कर लिया, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। लिख के जो रिवीजन होता है उसमें टाइम लगता है, तो वो शॉर्ट टर्म, जैसे आज टारगेट करा तो उसको तो लिख के रिवीजन कर सकते हो। अब ऐसा थोड़ी है पीछे के 8 टारगेट का आप लिख के रिवीजन कर लोगे। तो जो पीछे के टारगेट्स हैं उनको लिख के रिवीजन नहीं करना है, उनको ऐसे ऐसे देखना है सिर्फ, ठीक है। जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उन्हें लिखने की जरूरत है, तो उनके कॉन्सेप्ट आप एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, उनको रिवीजन कर लीजिए लिख लिख के। लेकिन स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के जो याद करने वाली चीजें हैं उनको आप ऐसे भी देखेंगे। अगर आपने 1-2 बार लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, रिवीजन में स्टार्टिंग में टाइम लगता है। जैसे पहली बार किसी चैप्टर को रिवाइज करोगे तो जैसे चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 घंटे लगे, तो रिवीजन करने में 2 घंटा लगेगा, फिर उसी चैप्टर के लिए 1 घंटा लगेगा, फिर उसका कम होता जाएगा। फिर अगली बार ऐसा होगा कि उसी चैप्टर को आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, इस तरीके से। तो रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन है, ये चीज समझ लीजिए। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ज्यादा रिवीजन करने से सिलेक्शन होगा, इस बात की गांठ बांध लो। और आज इस चीज को आपको अपनाना है। जितने भी 8 टारगेट्स मैंने आप लोगों को कराए हैं, उन सारे के सारे टारगेट्स का आपको रिवीजन करना है बेहतरीन तरीके से। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, हफ्ता मिला है, मजे करते हैं, मेरा तो सब कुछ कंप्लीट है। बेटा वो कंप्लीट ही रह जाएगा। पढ़ा तो दुनिया ने है, पूरे इंडिया के अंदर 65 लाख कम से कम फॉर्म भरा जाएगा एलपी के लिए। 65 लाख में से 15 लाख बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ रखा होगा, पूरा का पूरा। क्या 15 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा? 15 लाख का नहीं, सिर्फ 30,000 का बच्चों का सिलेक्शन होगा, जितनी वैकेंसी आई होगी। और 30,000 वो बच्चे होंगे जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करे होंगे, बार बार चीजों को पढ़ा होगा। एक बार तुम चीज पढ़ लो, कर ही नहीं पाओगे और क्वेश्चन में कंफ्यूज रहोगे। इससे अच्छा तो ना पढ़ना है। टॉपर्स क्या कहते हैं कि कम पढ़ो लेकिन 100% पढ़ लो। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ा है और क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये था कि ये था। इसलिए एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार 5 बार रिवीजन तो लिख के होना चाहिए, चीजों का लिख लिख के। और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। सिर्फ ऐसे जल्दी जल्दी पलटते जाओ, जल्दी जल्दी पलटते जाओ। अच्छा ये है, ठीक है, ये अच्छा अच्छा ठीक है। क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तो आप बार बार जब रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगी। उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, जब कभी भी टेस्ट देने जाओ, अगर आप फुल टेस्ट देने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका फुल टेस्ट है, तो उसमें आप 2 चीजें अपनाइए। सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए, जितनी चीजें मैंने कवर कर ली हैं उसमें से तो मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें तो मैं पढ़ चुका हूं। दूसरा टारगेट होना चाहिए, जो चीज मैंने नहीं भी पढ़ी है तो उनके कम से कम फॉर्मूलाज तो देख जाऊं मैथ्स में। रीजनिंग में उनके खाली ऐसे उड़ते उड़ते कॉन्सेप्ट देख जाता हूं। मान लीजिए मैंने मिरर इमेज नहीं पढ़ा, लेकिन एक बार देख जाता हूं, आएगा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लूंगा। आप देखेंगे कि पहले ही टेस्ट में अगर आपने ये अपनाया तो निश्चित तौर से आपके कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे, 5 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, लास्ट तक सारे क्वेश्चंस देखना कंपलसरी है। कुछ बच्चे अटके रह जाते हैं। अगर आप पेपर के अंदर 2 राउंड नहीं मारते, कम से कम 2 राउंड, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर
पेपर में कम से कम 2 से 3 राउंड आपको घूमना ही चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो ये आप लोगों के लिए रिवीजन की स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई। दूसरा, जब आप टारगेट का टेस्ट देने जा रहे हैं, मान लीजिए टारगेट का टेस्ट है, तो जो टारगेट था आपका पूरा का पूरा हफ्ते का, उस पूरे टारगेट में आपका ये एम होना चाहिए कि 50 नंबर का आएगा तो कम से कम 45 मार्क्स, 49 मार्क्स, 48 मार्क्स तो लेके ही आऊंगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, वो पेपर में भी होते हैं, लेकिन मेरा टारगेट 45 प्लस का होना चाहिए। लेकिन आपके कितने मार्क्स आते हैं? 20। अब बताओ, आप सोचिए, जो एक हफ्ते के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो पूरे साल में तो इतनी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, फिर कैसे करोगे? और सिलेक्शन 80% से नीचे होना नहीं है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 80% का टारगेट लेके चलो, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अगर आपने टारगेट ही 70 मार्क्स का रख लिया तो कुछ होने वाला नहीं है। पिछले बार के कंपटीशन में और इस बार के कंपटीशन में धरती आसमान का अंतर है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है कि इस हफ्ते को बिल्कुल भी जाया ना होने दें। अगर 8 टारगेट हुए हैं, आपको 8 दिन मिल रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि डेली एक टारगेट को, डेली नहीं, डेली 1 से 2 टारगेट उठाइए और लास्ट के जो 2 दिन बचते हैं उनमें फिर दोबारा से रिवीजन करिए 0 से हीरो तक, 1 से लेकर 8 तक, और फिर आप टेस्ट दीजिएगा। एक टेस्ट बनवाएंगे, फुल टेस्ट बनवाने की कोशिश करेंगे 75 क्वेश्चंस का, और उस टेस्ट को लगाइएगा, फिर देखते हैं। और आपका एम होना चाहिए कि इस 75 में से कम 65 नंबर में लेके आऊंगा, और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं टारगेट से इधर उधर नहीं जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके टारगेट में से ही होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से एएलपी टेक्नीशियन की बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। और देखिए, आप खुद समझिए यार, जब आप इस सैलरी के लिए पढ़ रहे हो जो 68,000 और इतनी सब कुछ सैलरी होती है, तो भैया आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना मेहनत के कुछ होगा, अच्छा हाँ, कुछ लोग कहते हैं मेरे बारे में, तो ये मेरे बारे में देख सकते हो। एएलपी में 86 मार्क्स थे मेरे, ग्रुप डी में 90 मार्क्स थे, आरआरबी जेई में 87, डीआरडीओ में 117, यूपी पुलिस 2 बार सिलेक्टेड हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। आईसीजी यांत्रिका और एनपीसीआईएल में भी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके अलावा ये सारी चीजें हैं। तो अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर, ये सब जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, इनका यही रीजन है। इनसे किसी से भी पूछ लेना कि रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय 499 के अंदर 500 रुपए। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि भैया आप तो अपने कोर्स बेच रहे हो। अरे हम छोड़ो, आप पैदा भी बिना पैसे के नहीं हुआ, आप मरोगे भी बिना पैसे के नहीं। मैं पैदा बिना पैसे के नहीं हुआ, डॉक्टर ने पैसे लिए, मैं मरूंगा तो कब्रिस्तान में पैसे लेंगे। आप समझ रहे हो, जिससे आपकी पूरी जिंदगी चलनी है। पैदा होना, आप फ्री में पैदा नहीं हो रहे हो, मर फ्री में नहीं रहे हो। 20,000 रुपए का मोबाइल चला रहे हो, 25,000 रुपए का मोबाइल चला रहे हो, 800 रुपए का हर 3 महीने में रिचार्ज करा रहे हो, लेकिन जिससे पूरी जिंदगी गुजरनी है उसके लिए आपके पास 400 रुपए नहीं है। जिससे आपकी पूरी जिंदगी गुजरनी है उसके लिए आपके पास 400 रुपए नहीं है। तो आप सोचिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। बाकी आपका मन है, जैसा मन हो वैसा करिए, लेकिन 400-500 रुपए भी अगर किसी बंदे को अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा लगते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। अगर आप पढ़ाई पे खर्चा नहीं करते, मैंने कुछ लोगों को देखा एक ही नोटबुक के अंदर लिखते रहेंगे बार बार ऊपर ऊपर, कुछ समझ आ नहीं रहा है। अबे नोटबुक पे भी खर्चा नहीं कर सकते तो किस बात की पढ़ाई कर रहे हो तुम? 20 रुपए की तुमसे नोटबुक नहीं ली जा रही तो क्या करोगे?